हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं हमारा शॉर्ट समरी या फिर कह सकते हैं हम लोग शॉर्ट रिवीजन ऑफ व्हाट डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। बच्चा लास्ट लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 19 में हमने डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में डीप में एनालिसिस करके पढ़ा है, डीप में एनालिसिस करके सीखा है। एक्चुअल में क्या होता है डायरेक्शन रेशियो, क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन, एक एवरेज स्टूडेंट भी अगर उस वीडियो को देख लेता है तो उसको अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात किया है। तो आप लोग में से अगर कोई बच्चा एवरेज है जिसको नॉलेज नहीं है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, तो प्लीज़ जाके लेक्चर नंबर 19 देखना चाहिए आप लोग। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा। तो आज के वीडियो में मैं लेक्चर नंबर 19 का कंक्लूजन देने वाला हूँ, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बात किया था कि मैं इसका शॉर्ट रिवीजन, शॉर्ट समरी, शॉर्ट कंक्लूजन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो यही है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने दो तरीके से सीखा था, याद होगा आप लोग को। तो लेक्चर नंबर 19 में डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन को दो तरीके से सीखा था। एक था हमारा कंसेप्चुअल वे और एक दूसरा था हमारा डेफिनेशन वे। सर ये क्या होता है? डेफिनेशन वे मतलब जो बुक में जो अक्सर टीचर लोग बोलते हैं वो ये होता है, और जो एक आशीष सर का स्टाइल है जो बच्चे लोग को पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या होता है। कंसेप्ट ये कहता है, बुक के हिसाब से ये कहता है, और कहीं ना कहीं आगे चल के देख लेंगे कि दोनों सेम ही चीज़ें। चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देख बच्चा, अगर तेरे को थोड़ा भी नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ जाके उधर देख ले, तू जाके उधर देख ले, फिर इस वीडियो को प्रोसीड कर। अगर तेरे पास नॉलेज है तो इस वीडियो को प्रोसीड कर। मैं एश्योर देता हूं, मैं गारंटी देता हूं तेरे को पूरा वीडियो समझ जाएगा। सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, फोकस ऑन लर्निंग। लिखने में कुछ फोकस मत करना, क्योंकि लिखने के लिए मैं इस वीडियो का जितना भी लेक्चर का नोट्स है मैं सबको डिस्क्रिप्शन में अटैच करूंगा, जाके देख लेना। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग फोकस करो लर्निंग पे। आ जाओ यहाँ पर कंसेप्चुअल वे क्या होता है। कंसेप्चुअल वे ये देखते हैं। देखो यहाँ पर बच्चा एक वेक्टर ले लेते हैं। अब वेक्टर मैं अपने मन से एक छोटा सा लिख रहा हूं जो तुम लोग के लिए भी इजी है। एक वेक्टर है, चलेगा? यहां पर एक वेक्टर है, छोटा बना रहा हूं। अच्छा ये वेक्टर है, एक एरो है तो वेक्टर है, दो एरो होता है तो उसको लाइन कहते हैं। इसका मतलब ये ए से बी जा रहा है। इस वेक्टर का मैं कुछ तो अपने मन से नाम दे रहा हूं, और सुनना चाहिए, मैं इसको बोल दे रहा हूं ए बार। क्या बोल दिया मैंने? ए बार। क्या बोल दिया बच्चा? ए बार। नाम लिख देता हूं इसका 3i कैप माइनस 4j कैप। मैं तुम लोग को समझाने के लिए मैं यहां पर k का वैल्यू 0 लिख रहा हूं, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ k इज व्हाट 0 लिखा। चलता i j k मतलब 3 कदम i के डायरेक्शन में, मतलब x एक्सिस के डायरेक्शन में, -4 मतलब नीचे जाने का है y के डायरेक्शन में, और 0 z के डायरेक्शन में, कुछ चलना नहीं है। चलो हटा दो, ये हो गया। अब मुझे बताओ इसके पैरेलल कितने वेक्टर रहेंगे? इसके पैरेलल कितने वेक्टर? ये मेन है बच्चा, ये मेन है। मैं लिख देता हूं इसको, ये मेन है भाई। ये कौन है? मेन है, मेन है। बच्चा फोकस कर रहा है, यही वेक्टर है। अब इसके आगे इससे कितने पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं? अरे कितने हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। बस इससे पैरेलल कितने हो सकते हैं? लाखों हो सकते हैं, लाखों लाखों लाखों। हाँ चलो बताते हैं पैरेलल वेक्टर, अपने मन से बताते हैं, अपने मन से बता सकते हैं। हाँ देख, तू है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे। 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? ये 6, ये -8, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब इसका लेंथ जितना पहले था अब वो डबल हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करना मतलब इसका लेंथ जो पहले था अब वो ट्रिपल हो गया। अरे समझ पा रहे हो? चलो यहाँ पर, चलो मैं अगर इसको ध्यान से सुनना बच्चा, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये मेन है, ये मेन है। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जितना ये है ना, इतना तो था, ये 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और डबल हो जाएगा। चलेगा इतना? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो बताओ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 0k कैप। सर आपने 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया? यस बच्चा, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज व्हाट 0। इसलिए मैं सिंपल बनाने के लिए ये लिखा हूं। सर जरूरी है कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? मैंने किससे मल्टीप्लाई किया बच्चा वो बताना। मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से ना। ओके सर मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करने का मन हुआ। पक्का आजा, 3 से मल्टीप्लाई करने का मन हुआ तो मतलब ये ट्रिपल हो जाएगा 3 से। ये तो डबल था, और ये 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो गया बोलो? 3, ये नहीं, ये हाँ मेन वेक्टर को ही 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मेन वेक्टर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 9i कैप माइनस 12j कैप, ये क्या आएगा? प्लस 0k कैप। ओके सर 1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं? 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो सेम वेक्टर पैदा होता है। अरे हाँ है ना? अरे यस और नो, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i माइनस 4 प्लस 0k। चलो चलो ये भी पता है। सर नेगेटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ चलो -2 से मल्टीप्लाई करो। -2 से, -2 मतलब क्या आएगा? -2 मतलब अब ये डायरेक्शन इधर नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई करना मतलब वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होता है, अपोजिट डायरेक्शन। ये क्या होगा? 6 होएगा, ये 8 होएगा, लेकिन साइन चेंज होता है। तो अब मतलब -2 से, अरे ये भी तो पैरेलल है ना, डबल कर दो। ये दिख रहा है बच्चा आप लोग को? ओके डबल कर दो, डबल कर दो बस। यहाँ पर ये -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -6i कैप। अच्छा किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? -2 से ना, तो ये प्लस हो गया, और ये 8j कैप, और ये तो 0 प्लस 0 के लिए -0 के लिए कुछ उखड़ता नहीं है।
हाँ कुछ उखड़ता नहीं है। अरे बाप रे सर, तो -0 लिखने का -0 लिख। सर इसका मतलब मैं कितना पैरेलल वेक्टर बना सकता हूँ? अरे सर मैं लाखों वेक्टर बना सकता हूँ पैरेलल इससे। 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई, 8 से, 9 से, 10 से, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। सर फ्रैक्शन में हाँ लिखना, -1/2, -3/7, -4/8, 4/9, कुछ भी। अरे हाँ यार, मेन वेक्टर ये है, मेन वेक्टर ये। तो अब डायरेक्शन रेशियो सिंपल होता है। डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या होता है ये चीज समझो। डायरेक्ट मेन वेक्टर के अलोंग जितने भी पैरेलल वेक्टर हैं, अलोंग या पैरेलल वेक्टर, उसका i j k का कोएफिशिएंट लिखने का मतलब सर, अरे भाई डायरेक्शन रेशियो ऑफ मेन वेक्टर। मेन वेक्टर बोला मैंने, मेन वेक्टर समझता है ना, मेन वेक्टर। देख कितना इजी है, देख यही है ना मेन वेक्टर। इसका कोएफिशिएंट बोलने का, बोलो क्या आएगा? 3 -4 0। ओ ग्रेट, ये भी लिख सकते हैं। मेन वेक्टर के अलोंग जितने भी पैरेलल वेक्टर है वो i j k वाला चिपका दे इधर। बोलो क्या लिखेंगे? बोलो 6 -8 0। अरे बाप रे, बोल 9 -12 0। अरे वाह, बोलो -6 8 0। अरे सर मैं तो लाखों बना सकता हूं। यस बच्चा यस। अरे हाँ या ना तो बोल दे मेरी जान, यस और नो। यही है भी, इसको ही डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। मतलब एक कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है या लाखों होता है? लाखों होता है। अरे हाँ या ना बोल, हाँ या ना तो बोल मेरी जान। ओके, ये हो गया डायरेक्शन रेशियो, खत्म। अरे हाँ बच्चा, यस। अच्छा एक मिनट, तुम लोगों को यूनिट वेक्टर के बारे में मालूम है? यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर हाँ आता है ना सर, बहुत अच्छे से। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, अरे सर यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। मैग्नीट्यूड 1 का मतलब समझता है जिसका लेंथ 1 हो। अब इसका लेंथ 1 है या नहीं कैसे देखने का, एक मिनट बताते हैं। इसका लेंथ 1 है या नहीं कैसे देखने का, इसका मैग्नीट्यूड लेने का। मैग्नीट्यूड समझता है, मैग्नीट्यूड सिंपल होता है। देखो ए बार रहता है ना, ए बार है ना, ए बच्चा ये देखिए, मैग्नीट्यूड का मतलब उसका लेंथ 1 होना चाहिए। देखते हैं क्या इसको यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं? देखते हैं। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, ए कैप फॉर्मूला ए बार अपन मॉड ऑफ ए बार। एक्चुअली ये यूनिट वेक्टर नहीं है, जरा देखते हैं इसका लेंथ कितना आ रहा है। लेंथ कैसे देखते हैं? मॉड लिखने का और अंडर रूट में लेंथ से पता चलता है कि ये यूनिट वेक्टर है या नहीं। यूनिट वेक्टर आई के साथ वाला जो रहता है ना उसका स्क्वायर करने का, प्लस जे के साथ वाले का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर करेंगे तो -16 नहीं होता, 16 होता है। और यहाँ पर प्लस 0 का स्क्वायर 0 होता है। अरे बच्चा ये बहुत ही सिंपल होता है, आई के साथ वाले का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर। अरे 20वां लेक्चर है भाई मेरी जान, ऐसा नहीं बोलेगा। कितना होगा? 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ कितना है? 5। इसका लेंथ कितना है? 5। क्या कितना लेंथ है? 5। सर इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर नहीं। यूनिट वेक्टर कब कहता है? जब इसका लेंथ 1 आएगा। तो मतलब ए बार इज नॉट अ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए फॉर्मूला आता है यूनिट वेक्टर। देखो इसका मतलब समझ में आ रहा है? इधर कितना खाचा है? 1 2 3 4 5। अरे 5 पार्ट में टूटा हुआ है, मेरे को 5 पार्ट नहीं चाहिए, मुझे एक ही पार्ट चाहिए, यूनिट वेक्टर। अरे समझ में, अब वो कैसे निकलेगा? अच्छा जरूरी नहीं हो इधर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एक पार्ट होना चाहिए। बहुत ही सिंपल होता है फॉर्मूला। इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला देखो, एक कैप लिखते हैं, ए बार जो भी वेक्टर दिया रहेगा उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। बहुत ही सिंपल है, हद से ज्यादा। यही होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। बोलो 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 यूनिट वेक्टर, बोलो बोलो क्या आएगा? 3i कैप प्लस -4j कैप प्लस 0k कैप अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड निकाला है। बोलो क्या है? 5। बोलो क्या आएगा? 3/5 i कैप माइनस 5। ये समझता नीचे वाला सबके पास जाता है, नीचे वाला सबके पास जाता है। हाँ सही लग रहा है ये। 4/5 j कैप 0/5 जोड़ लिख दो 0/5 0k कैप। अरे बरोबर है कि नहीं? अब तुम लोग में से कुछ बच्चे मेरे से ये पूछ रहे क्या सर ये यूनिट वेक्टर है? चल देखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल मेरी जान, इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल, इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल। मैग्नीट्यूड समझता है, देखते हैं। अंडर रूट में आई के साथ वाले का स्क्वायर, आई के साथ 3/5 इसका स्क्वायर करेगा तो क्या आएगा? 9/25 प्लस लिखने का हमेशा प्लस, इसका स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, 4 का 16/25 और ये क्या आएगा? 0। देखो 25/25 काम भारी सर, आंसर आ गया 1। स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर रूट 1 मतलब यस। अरे हाँ या ना, हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल। तो तुम लोग को मैं बात बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, किसी को बोलना नहीं, किसी को बोलना नहीं। मेन वेक्टर के एलोंग या उसके पैरेलल वेक्टर, उसका पैरेलल वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है उसका आई जे के जो होता है उसी को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। रुक जा, मुझे मालूम है तेरे को नहीं समझा, एक मिनट। इसका तूने मेन क्या है बोलना, यूनिट वेक्टर क्या है? क्या है
क्या है यूनिट वेक्टर, ये देखो ये, हाँ ये आया, ये बोलो 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 क्या है, 3/5 आई कैप माइनस 4/5 जे कैप प्लस 0। एक काम कर बच्चा, मैं तेरे लिए बात कर रहा हूँ, इसका निकाल के दिखा, इसका यूनिट वेक्टर निकाल, इसका यूनिट वेक्टर क्या करने का बोलो, कैसा सिखाया तुम लोगों को, पहले ये सेम टू सेम लिखने का, हाँ ग्रेट, -8j कैप प्लस 0k कैप, क्या आएगा अपन अंडर रूट लिखने का, अरे याद आ रहा है क्या लिखने का, यूनिट वेक्टर बोलते हैं वेक्टर लिखने का, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस -8 का स्क्वायर 64, -8 का आंसर क्या आएगा 6i कैप -8j कैप प्लस 0k कैप। बच्चा देख 36 और 64 100 होता है, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, अरे हाँ ना 10 इसके पास भी जाएगा, अरे यस और नो, अब 10 इसके पास भी जाता है, ओके 10 इसके पास भी जाता है, तो बहुत इस, ये देखो दोनों 2 से कटेंगे, 3/5 आई कैप माइनस 4/5 जे कैप, ये तो 0k कैप। ये बच्चा जरा ध्यान से देख इसको, और मेन वेक्टर का यूनिट वेक्टर देख, मेन वेक्टर का यूनिट वेक्टर और जो उससे पैरेलल है उसका यूनिट वेक्टर दोनों सेम होता है, हाँ 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 सेम होता है। अरे यार एक मिनट, इसका निकाल, इसका यूनिट वेक्टर निकाल, इसका यूनिट वेक्टर निकाल, इसका यूनिट वेक्टर निकालेगा तो ये भी आएगा 3i कैप माइनस 4/5 जे कैप, और यह आ गया 0k कैप। अरे सर क्या बात कर रहे हो, ए इसका भी आएगा सेम, लेकिन साइन का फर्क आएगा, देखते ना, अरे समझ पा रहे हो या नहीं यार, अरे हाँ या ना तो बोल, हाँ या ना तुम बोल, चल चल चल, इसका यूनिट वेक्टर बोलो, इसका यूनिट वेक्टर बोलो, इसका यूनिट वेक्टर बोलने का, यूनिट वेक्टर बोलने का, बोलो क्या आएगा यूनिट वेक्टर बोलो, क्या आएगा यूनिट वेक्टर ना, -6i कैप ऐसा लिखने का, 8j कैप प्लस 0k कैप, कैसा निकालता है यूनिट वेक्टर, अंडर रूट में क्या आता है, इसका स्क्वायर करेगा तो 36 और इसका स्क्वायर करेगा तो कितना आता है 64, ये प्लस करेगा तो 100 का स्क्वायर रूट 10, मतलब -6/10, अरे समझा 10 इसके बाद जाएगा, अरे सेम ही है ना बच्चा, अबे रिवीजन करा रहा हूँ, सिखा रहा नहीं हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ, तो आंसर क्या आएगा -3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप, दिख रहा है कि नहीं भाई, ओके प्लस 0k कैप। जरा ये देखो सेम आया या अलग आया, सेम आया या अलग आया, अरे सेम आया, साइन का फर्क आ रहा है, क्योंकि तुमने माइनस से मल्टीप्लाई किया था ना, यस, तो अब समझो, अब समझो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हटा दे रहा हूं, हटा दे रहा हूं, यहां पर सुनो, हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं, हटा देता हूं, क्या है एक ही रखो, कौन सा रखेंगे, यही वाला रखो ना, क्योंकि सबका सेम आ रहा है, सबका जितने भी है, जितने भी है, जितने भी है, सुनो सुनो बच्चा, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया, ये तो समझा, और बहुत सारे होने वाले। डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है, इसका यूनिट वेक्टर निकाल और जो आई जे के रहता है उसका कोएफिशिएंट लिख, आई जे के, इसका यूनिट वेक्टर निकाला था तो क्या मिला था, बोलो बोलो बोलो, 3/5 कॉमा क्या है -4/5 और क्या मिला था 0, इसका भी निकाला था यही मिला, इसका भी निकाला यही मिला, और एक निकाला तो क्या मिला, बोलो -3/5, अरे याद आ रहा है इसका माइनस, और ये 4/5, मतलब याद रखना किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन डायरेक्शन रेशियो हमेशा 2 रहता है, डायरेक्शन कोसाइन हमेशा 2 रहता है, सॉरी अगर मेरे से कुछ गलती हुआ रहेगा तो, डायरेक्शन रेशियो बहुत सारे होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन हमेशा 2 होता है, डायरेक्शन कोसाइन हमेशा 2 होता है, प्लस और माइनस में, बोलो याद रहेगा, अरे यस और नो, 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 तो यहां पर क्या मिला ये चीज क्लियर होना चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन हमेशा 2 रहता है, हमेशा हमेशा, अरे बोलो यस और नो, यस और नो, यस और नो, अगर बोलना चाहिए तो ऐसा बोल सकते हैं, लाइन देखो, लाइन 2 एरो है, डायरेक्शन से क्या इंटीमेट मिल रहा है मालूम है कि उसका डायरेक्शन कौन सा है, अगर मैं इसका लिखता हूं 3 -4 0, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में और कौन कौन से वेक्टर जाने वाले हैं, इस डायरेक्शन में कौन कौन से वेक्टर जाने वाले हैं, ये वाला वेक्टर भी जाएगा, ये वाला वेक्टर भी जाएगा, ये वाला, उसी को डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। डायरेक्शन रेशियो कुछ और नहीं, डायरेक्शन बताता है, अरे बोलो हाँ या ना, इस डायरेक्शन में और कौन कौन से वेक्टर जाएंगे, अच्छा ये एक वेक्टर ऐसा है, ये डायरेक्शन नहीं, ये डायरेक्शन रेशियो है, इस डायरेक्शन में ये है, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके इधर, इसके इधर, इसका मतलब सबके सब पैरेलल है, अरे बोल हाँ या ना, तो बोल बोल बोल, सिर्फ डायरेक्शन बता है, डायरेक्शन कोसाइन भी सेम होता है, डायरेक्शन कोसाइन मतलब इस डायरेक्शन में कितने वेक्टर जाएंगे, उसका यूनिट वेक्टर का कोएफिशिएंट बता, उसका यूनिट वेक्टर का कोएफिशिएंट बता, अरे हाँ है ना सर, ये दूसरा वाला क्या है, ये दूसरा वाला सिर्फ ये बताया, वो जो डायरेक्शन जा रहा है ना उसके अपोजिट अगर बात करने का है तो सिर्फ माइनस में लिखो, अरे बोलो हाँ है ना, तो याद रखना एक वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन तो एक ही होगा, क्योंकि अरे डायरेक्शन मैटर करता है, लेकिन लाइन में देखो 2 एरो होता है, कभी लाइफ में सीखा रहेगा, लाइन का 2 एरो रहता है, तो डायरेक्शन कोसाइन वहां पर 2 रहता है। तो फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से डन हो गया। तो डायरेक्शन रेशियो के बारे में क्या लिखेंगे अपन, डायरेक्शन देखो बच्चा तुम लोग को मालूम नहीं है, ये देख मैंने तुम लोग को ये बता दिया, मेरा स्ट्रगल क्या है वो छोड़ो, तुम लोग के लिए जो कर रहा हूँ उस चीज़ बात करेंगे। डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो
ये बोलो डायरेक्शन रेशियो, बोलो क्या लिखेंगे, लिखो डायरेक्शन रेशियो आर द कोएफिशिएंट ऑफ वेक्टर्स। चलो जो भी वेक्टर्स दिया रहेगा उसके डायरेक्शन में जो भी वेक्टर रहेगा ना उसका आई जे के का कोएफिशिएंट। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन तो मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को समझ गया। अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना चाहिए। अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। डेफिनेशन वे से कैसे क्लियर कर लेंगे ये देखो। डेफिनेशन वे बहुत ही सिंपल होता है, थोड़ा तकलीफ देता है। अगर मैं आप लोग को बोलूँ, ध्यान से सुनो, मैं आप लोग को बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। एक वेक्टर है, अरे यही वाला मान लेते, सुनो एक वेक्टर है, देखो इसके जैसी लिख रहा हूँ मैं, हाँ इसके जैसी लिख रहा हूँ। बोलो ये मेन वेक्टर है ए बार, इसके जैसे डेफिनेशन में ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप ऐसा लिख दे रहा हूँ। तो तुम लोग बताओ डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा। डायरेक्शन रेशियो इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा, बोलो डायरेक्शन रेशियो प्लीज बोलना चाहिए। डायरेक्शन रेशियो इस वेक्टर के अलोंग जितने भी वेक्टर जा रहे उसका आई जे के का कोएफिशिएंट, मतलब ए बी सी। अगर आप लोग कभी बुक वगैरह उठा रहे होगे तो आप लोग को मालूम पड़ता रहेगा। अच्छा डायरेक्शन रेशियो को डीआर बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को डीसीएस बोलते हैं, डीआरएस महेंद्र सिंह धोनी वाला। ओके डायरेक्शन रेशियो लिखा है ना, स्पेलिंग गलत है। अच्छा और भी हो सकता है कि हाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2a 2b 2c, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a 3b 3c। अच्छा -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2a -2b -2c। यही तो बात किया ना। अरे हाँ है ना, इसका ये देखो इसको प्रीफर करते टीचर लोग, हमेशा इसको प्रीफर करते। किसको दिक्कत है इसमें? ओके डायरेक्शन कोसाइन ये जो मिलता है ये डायरेक्शन कोसाइन होता क्या? डायरेक्शन कोसाइन बोलो ना, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? इसका यूनिट वेक्टर ले लेने का, इसका यूनिट वेक्टर बोलो ना। ये डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखेंगे? डायरेक्शन कोसाइन प्लीज बच्चा प्लीज मेरी बात सुनो, डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखने का यहाँ पर बताओ। डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखते हैं? चलो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन, इसका यूनिट वेक्टर निकालो ए कैप, बोलो ए कैप क्या लिखते हैं? ये वेक्टर लिखते हैं अपन मॉड ऑफ ए बार। अरे बराबर है कि नहीं? ये वेक्टर ए बार क्या है? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। प्लीज बच्चा हेल्प करना चाहिए। अच्छा मैं अगर इधर प्लस माइनस लिखता तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस माइनस क्यों सर? प्लस माइनस इसलिए, प्लस ये बोल रहा है कि ये डायरेक्शन, माइनस मतलब ये डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन कोसाइन तो 2 होता है ना। अच्छा अंडर रूट में क्या होता है? आई के साथ वाले का स्क्वायर। अरे यही तो किया था ना बच्चा, आई के साथ वाले का स्क्वायर प्लस बी के जे के साथ वाले का स्क्वायर सी। अच्छा ये जनरल है, ये वाला इसके पास जाता है, ये वाला इसके पास जाता है, ये वाला इसके पास जाता है, मतलब ए अपॉन अंडर रूट। बोलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बोलो ये क्लियर हो गया? आई कैप प्लस बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। प्लीज थोड़ा हेल्प करो, थोड़ा समझो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपना एफर्ट पूरा 200% डालने के लिए रेडी हो, तू सीखने के लिए रेडी रहे बस। देख पा रहे हो? ओके तो मतलब यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया? डायरेक्शन कोसाइन बोलो क्या हो गया? डायरेक्शन कोसाइन बोलो क्या आएगा? यूनिट वेक्टर का यही है ना डायरेक्शन कोसाइन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको कोई टीचर लोग रिलेशन बोलते हैं कि क्या रिलेशन है डायरेक्शन कोसाइन और ये डायरेक्शन रेशियो में। देखो ना डायरेक्शन रेशियो का हेल्प से ही अपन बात कर रहे हैं। बोलो आगे क्या आएगा? बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ओके कॉमा सी अपॉन अंडर रूट, बोलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। किसी को दिक्कत है क्या इसमें? ओके एक चीज सच बताता हूँ, डायरेक्शन क्वेश्चन देखो एक ये आया था ना और एक साइन चेंज करके भी आया था, तो इसका मतलब ये प्लस माइनस बोलो, प्लस माइनस समझा? अरे हाँ ना, प्लस मतलब ये डायरेक्शन, माइनस मतलब ये यूनिट वेक्टर होना चाहिए। यूनिट वेक्टर ये भी डायरेक्शन जा सकता है, ये भी डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर जितने भी पैरेलल वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमेशा सेम होता है, पैरेलल वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमेशा सेम। ये इसका ये डायरेक्शन में ना, ये भी डायरेक्शन में, तो इसका यूनिट वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर सेम होता है, इसका यूनिट वेक्टर भी सेम होता है, इसका भी सेम होता है, सिर्फ साइन का फर्क होता है। बोलो ये क्लियर हो गया? तो यहाँ पर प्लस माइनस। अब जो मैं बोलने वाला ध्यान से सुनो। टीचर लोग ने इसका नाम रख दिया, पेट नेम रख दिया। पेट नेम क्या है मालूम है? इसको आज से एल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल। इसका आज से नाम पेट नेम है। तुम लोग अपने मन से कुछ नहीं लिखने का। अरे ये सुनो, जैसे पिंटू को अपन क्या बोलते हैं मराठी में? पिंटू है, ए पिंट्या इकडे ही है, पिंट्या। उसका नाम नहीं रखा, अपन नहीं रख दिया। अरे हाँ है ना, पिंट्या। अरे समझ रहे हो, ये कुछ भी बोल सकते हो, और भी गाली बिली भी हो जाता है, लेकिन ठीक है। एल एम एन मतलब इसका मतलब ये क्या है? ये एल है, ये एम है, ये एन है।
ये एल है, ये एम है, ये एन है। नोटिस कर लो एल कितना है, एक 3/5 तो दूसरा -3/5, एम -4/5 तो 4/5। अच्छा इसका साइन चेंज करके मतलब नहीं है, तुम लोग समझ पा रहे हो मेरे हिसाब से। ये सुनो सर, ये सब तो ठीक है, और एक आता है छोटा सा, और एक छोटा सा पार्ट आता है, और एक छोटा सा पार्ट आता है। तुम लोगों को याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर इसके बारे में बात किया था। ये क्या था, इसी कुछ है ना, चलो ठीक है यार। अरे यार ये समझ लो ना, ये 3D मॉडल याद आ रहा है, ज्योमेट्री, हाँ हाँ बहुत सारी चीज़ें सीखे इससे। अब मैं तुम लोगों को बोलूँगा कि थोड़ा मैं बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, समझ लो। ये देखो कितने पार्ट होते हैं। अगर तुम लोग सराउंडिंग की बात करोगे तो तुम लोगों को आज तक बोलते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। नहीं बच्चा, एक्चुअली क्या होता है मालूम है, अभी देखो मेरा ये सब निकल गया, टूट फूट गया। अरे चलो ठीक है, देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ऐसा पीछे भी खाचा 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 खाचा, मतलब इस टोटल सराउंडिंग ना 8 पार्ट में टूटता है। ऑक्टेन बोलते हैं, इसका वीडियो भी अपने चैनल पे अवेलेबल है, प्लीज़ इस वीडियो को देख लेना, बहुत मजा आएगा तुम लोगों को सच में। अभी ये खराब हो गया है, रखते रखते बहुत पहले शूट किया था ना, तो यहाँ पर। अच्छा तुम लोग का एक कंप्लेंट रहता है, सर वीडियो आप लेट डालते हो। अरे भाई ये फ्रेंड्स एकेडमी, फ्रेंड्स तो लिखा है, फ्रेंड्स मालूम आप लोग हैं, लेकिन आप लोग मेरे साथ बैठ के शूट एडिटिंग नहीं कर रहे हो, अकेला करता हूँ मैं, सच बता रहा हूँ। एक भी कोई भी दूसरा मेंबर नहीं है, एक भी कोई दूसरा, मैं अकेले करता हूँ। ये शूट करूँगा, एडिट करूँगा, पूरा दिन चले जाएगा। ऑफलाइन लेक्चर भी लेना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, इसलिए वीडियो लेट होता है। ये रात को शूट करूँगा, अभी रात नहीं है आज तो, मैं सुबह, अभी तो 10:30 ही बज रहे सुबह के, ठीक है यहाँ पर, ठीक है चलो यहाँ पर। अब फिलहाल के लिए ये सब देखो क्या करना है, ऐसा 3 एक्सिस है, 3 एक्सिस है, तुम लोग समझ लो ये 3 एक्सिस है, इसका मतलब समझो। अरे ये क्लियर कर लो, ये 3 एक्सिस देख पा रहे हो आप लोग, 3 एक्सिस, हाँ। ये वाई, ये जेड, ये एक्स, पीछे जा रहा है तो -z, इस साइड जा रहा है तो -x, नीचे जा रहा है तो -y। एक वेक्टर है, एक वेक्टर है यहाँ पर, एक वेक्टर है, समझो बच्चा। आप लोग थोड़ा मैनेज करो। ये दिख रहा है, ये वेक्टर है, ये स्केल वेक्टर है। तो तुम लोगों को क्या लगता है, ये एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा? अरे हाँ है ना, एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा, और ये ब्लू वाले लाइन से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। ये एंगल के बेस पर भी अपन डायरेक्शन कोसाइन को प्रूव करते हैं। जरा देखते हैं। सर ये तो लास्ट लेक्चर का, या पूरा बात करो। हाँ देख बच्चा, मेरी बात सुनना चाहिए। ये तेरा क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है तेरा, वाई एक्सिस, बरोबर। जेड जो तुम्हारे साइड आ रहा है उसको दिखाने के लिए कैसे बनाएंगे अपन, जेड एक्सिस, बरोबर है। ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब एक जो मेरा स्केल था वो मैं बना रहा हूँ, एक स्केल था यहाँ पर, समझो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, जिसको अपन ने नाम दिया पी बार, और क्या लिखा, AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। अरे वही ये वेक्टर देखो ना, यही वाला वेक्टर है। सर A बार P बार, अरे ठीक है ना, A बार P बार लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, चल ले तेरी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ, P बार बस। यहाँ पर गुस्सा नहीं होना, तू गुस्सा मत होना मेरी जान। यहाँ पर आगे बोलो, देखो इससे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, मानते हो या नहीं मानते हो, यस और नो। अल्फा नाम देने का, इससे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, बीटा होगा, इससे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, गैमा हो जाएगा। एल का फॉर्मूला क्या, A/√A²B² C², लेकिन प्लस माइनस बोलने का। एम का भी वैल्यू 2 है, प्लस माइनस, सी का भी वैल्यू 2 है, प्लस माइनस। ओके मेरी बात सुनना चाहिए। अल्फा बीटा गैमा को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी डायरेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अरे है ना, पैरेलल वेक्टर का मालूम है आप लोग को, एंगल सेम होता है। अरे यस और नो, देखो ये तुम लोग ही सोचो, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री रहेगा, अगर ये 40 हो गया तो ये पैरेलल कहता नहीं है। इसलिए देखो ना, जो भी डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में जा रहा है, सबका अल्फा बीटा गैमा सेम ही होता है। ये चीज़ याद रखना, अल्फा बीटा गैमा सेम ही होता है। ओके ठीक है, अल्फा बीटा गैमा सेम होता है पैरेलल वेक्टर में, आप बोल रहे हो। हाँ चलो, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, यस दिखते हैं। अब इसके आगे कॉस लगा दोगे ना, तो इसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा, तो इसी को बोलने लगे डायरेक्शन कोसाइन। सर ये थोड़ा पल्ले नहीं पड़ा। अरे बच्चा तू लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, डायरेक्शन कोसाइन मतलब सर एल का वैल्यू तो ये है ना, और अब बोल रहे डायरेक्शन कोसाइन तो ये है ना, ये भी डायरेक्शन कोसाइन है। यस बच्चा, इसको भी एल बोलते हैं, इसको भी एम बोलते हैं, और इसको भी एन बोलते हैं। इसका मतलब एल का 2 वैल्यू आया है, एल का 2 वैल्यू आया, एक ये वाला फॉर्मूला और एक कॉस अल्फा। एन का 2 वैल्यू है, एक ये वाला फॉर्मूला, एक कॉस बीटा, मतलब कॉस अल्फा और ये दोनों सेम है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया ऐसा क्यों होता है। कॉस अल्फा ही क्या है, ये वाला, और ये वाला ही क्या है, कॉस अल्फा। कॉस बीटा ही क्या है, ये है, और ये ही क्या है, ये। रीजन मेरा साफ साफ क्लियर किया है। अच्छा आप लोग को चाहिए रीजन तो मैं बता देता हूँ। तुम लोग को मालूम है एंगल बिटवीन द 2 लाइन इज नथिंग बट, क्या होता है मालूम है, 2 लाइन के बीच का एंगल निकालना है ना, A बार और समझ लो B बार। ये ध्यान से देखो, ये समझो थीटा है, तो कॉस थीटा निकालने के लिए सिंपल होता है, ये वेक्टर और ये वेक्टर लिखने का मॉड ऑफ A बार मॉड ऑफ B बार, मतलब ये फॉर्मूला होता है।
डॉट प्रोडक्ट अपन ने सीखा सर दोनों का। अच्छा तो इसका मतलब कॉस अल्फा देखो ना, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, ये अपना पी बार है, पी बार है, हाँ पी बार, ध्यान से सुनना चाहिए, पी बार का। अच्छा इसके बीच में कुछ तो एंगल है, अल्फा लिखा है ना अपन ने, अरे है ना। देखो अभी कॉस अल्फा कैसे निकालूंगा, कॉस अल्फा, ये वेक्टर और ये वेक्टर का क्या करना है, डॉट। ध्यान से देखो, ये वेक्टर एक्स एक्सिस पर कौन सा वेक्टर होता है तुम लोग को मालूम है, आई कैप होता है, डॉट और पी बार लिखने का, पी बार अपन व्हाट, मॉड ऑफ आई कैप और मॉड ऑफ पी बार। देखो अभी कैसा समझोगे तुम लोग, बहुत ही सिंपल है। आई कैप तो एज इट इज लिखो, पी बार का वैल्यू लिखो, पी बार का वैल्यू क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। आप लोगों को थोड़ा भी याद होगा तो आई कैप मतलब एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, मतलब ये तो आ गया। पी बार का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, पी बार का मैग्नीट्यूड सिंपल है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और आई वाला सिर्फ आई के साथ ही डॉट करता है, जे के साथ डॉट करेगा तो 0, तो मतलब आई वाला आई के साथ डॉट करेगा तो ए अपॉन, देख लो तुम्हारे सामने, रट्टा कुछ नहीं, रट्टा कुछ नहीं, मेरे हिसाब से समझ पा रहे हो। देखो कॉस अल्फा ये है, अरे है ना, कॉस अल्फा ही ये वाला वैल्यू है, ठीक है। कॉस बीटा में क्या आएगा, कॉस बीटा में ये वाई एक्सिस होगा, मतलब इधर जे कैप हो जाएगा और ये जे कैप हो गया, जे कैप वाला सिर्फ जे के साथ बी। अरे वाह, अरे सर ये तो समझ गया, हटाओ इसको, हटाओ। अरे सही है मेरी जान, बहुत सही चल रहा है तू, बहुत सही चल रहा है। और कुछ बात हो सकता है क्या सर, हाँ हो सकता है ना यार, वीडियो का लेंथ बड़ा बन जाता है, फिर तुम लोग गाली देते हो मेरे को। और क्या हो सकता है सर, ये जजमेंट तो मेरा समझ गया, प्लस माइनस लिखे हो यहाँ पर, तो कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा कहाँ है, अरे बच्चा तू सुना नहीं, ये लाइन को जरा आगे बढ़ा, देख ध्यान से सुन, थोड़ा है ना प्रॉब्लम होता है रे, तुम लोग को नहीं मालूम है। जब सक्सेसफुल हो जाएगा ना अपन, मतलब चैनल बड़ा हो जाएगा ना, सक्सेसफुल कुछ होता नहीं है, चैनल बड़ा बन जाएगा ना, तो अपन एक डिजिटल बोर्ड लेंगे और उससे मज़ा आएगा यार। अभी अपना गरीबी वाला हालत है, समझ लो ना। अच्छा अगर मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, क्या आप लोग को एक चीज़ मालूम है, अगर ये मेरी मैडम बोलती थी बेटा याद रख एंगल्स इन लीनियर पेयर, मैं बोलता था कहाँ पर यूज़ हो रहा है, मैडम बोलती थी बाद में मालूम पड़ेगा, आज मालूम पड़ता है कि साला यूज़ होता है, ये डी होता है, चंदा मामा, अरे बोलो हाँ यार चंदा मामा बोलते थे अपन, ये ऐसा है। अरे ये पूरा कितना होता है 180, अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होता था, बहुत ही कॉमन सेंस है, 120 कैसे आए ये दूसरा वाला अपने आप 180 माइनस 60 लिखते थे, याद आ रहा है आप लोग को, 180 माइनस 60 मतलब 120 होगा, अरे आया ना। तो वैसी ये मैंने क्या बोला था, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा उसको अल्फा बोलने का, अरे बच्चा एक्स एक्सिस से ये भी तो एंगल बन रहा है ना, तुम लोगों को क्या लगता है ये क्या एंगल होएगा, अरे सिंपल है, अरे देखना ये पूरा अगर मैं बात करूँ पूरा कितना होता है 180 डिग्री, इसने अल्फा का है तो ये कितना रहेगा 180 माइनस अल्फा, अरे हाँ है ना। तो जरा है ना एल का बोलो, एल का वैल्यू क्या लिखा, कॉस अल्फा ना, एंगल क्या है, दूसरा वाला एंगल क्या है, ये वाला लाइन दो एंगल बना रहा है, एक अल्फा तो दूसरा 180 माइनस अल्फा, अरे समझ पा रहे हो 180 माइनस अल्फा। आप लोग को थोड़ा भी आइडिया रहेगा, ये सोया जागा वाला कंसेप्ट अगर नहीं मालूम है तो देखो 180 रहता है तो कॉस का कॉस गिरता है और अल्फा का अल्फा गिरता है, 180 माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस। यही रीजन है कि कॉस 2 आता है, एक्स जो वेक्टर होता है वो एक्स एक्सिस से 2 एंगल बनाता है, सॉरी एक ही एंगल बनाता है, लेकिन अगर लाइन रखे तो 2 एंगल बनाएगा, एक अल्फा तो दूसरा 180 माइनस अल्फा, अरे समझ पा रहे हो, इसलिए देखो 180 माइनस का अल्फा का फॉर्मूला ये होता है माइनस कॉस अल्फा। तो मेरे हिसाब से जजमेंट तय हो गया, मैं डायरेक्टली शॉर्ट में कंक्लूजन कर देता हूँ, यहाँ पर कंक्लूजन कर देता हूँ। मुझे मालूम है बहुत घिचड़ी लिखा, लेकिन समझने वाले बच्चे के लिए ये इनफ है। अरे रोड मैप बोलते फटाफट, अच्छा ये है, हाँ ये है, ये हाँ ये समझ गया, अच्छा ये बोले सर ने, फिर उसके बाद क्या बोला, देखो ए लिख दो, अच्छा ये समझ गया, फिर बी लिखो, अरे ये भी समझ गया, बहुत सही, मतलब ये एल है, ये एम है, ये एन है, प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि रीजन इज और 2 यूनिट वेक्टर आते हैं, अरे हाँ ना, इधर जाएगा तो प्लस, इधर जाएगा तो माइनस, चलो ठीक है। आपने बताया कि यही कॉस अल्फा, तो एल का 2 वैल्यू आ गया, एल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो, प्लस माइनस समझ गया ना, ए अपॉन अंडर रूट बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बराबर है कि नहीं। m इज इक्वल टू वॉट, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन बोलने का, m इज इक्वल टू वॉट प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अरे बच्चा दिख रहा है कि नहीं। अच्छा वैसे है ना n का भी बोलना चाहिए, प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट, अरे समझा, हाँ बरोबर। तो l का और एक फॉर्मूला आ गया, बोलो क्या आएगा, प्लस माइनस कॉस अल्फा, अरे हाँ है ना, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं, अगर तुम लोगों को कोई बोला नहीं है ना तो सिर्फ बाय डिफॉल्ट प्लस ही वाला बात कर लो, बोलो याद रखा आप लोग को, जब कुछ नहीं बोला ना प्लस वाले ही लिख के चलो, हाँ मैं दोनों बता रहा हूँ, m इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉस बीटा, अरे बरोबर है कि नहीं, n इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉस गैमा, ये दिख रहा है बच्चा, थोड़ा बहुत मैनेज कर लो आप लोग, नहीं हो रहा है मैनेज, बच्चे लोग गाली देते हैं, अरे चलो ठीक है, याद ये क्लियर हो गया आप लोग को, l का 2 वैल्यू आया। अच्छा डायरेक्शन कोसाइन हमेशा कितने होते हैं, ऑलवेज
2। ऑलवेज कितने होते हैं? ऑलवेज 2 ही होते हैं, ऑलवेज 2 होते हैं। बाय डिफॉल्ट प्लस वाला लिखना। ये कितना होता है? इन्फिनाइट होता है। इन्फिनाइट समझता है क्या? इन्फिनाइट बहुत सारे होते हैं। अरे बोलो, याद रहेगा सबको? किसको दिक्कत? ओके, और भी कुछ चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अपन ने सीखा था, अगर मैं इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करूँगा तो आंसर 1 आएगा। देख लो ना, आप लोग देखो जरा, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, ये प्रॉपर्टी बहुत ही फेमस है। जरा स्क्वायर, अरे स्क्वायर तो कर, एल स्क्वायर, देखना इसका स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर कर, ए इसका स्क्वायर कर। मतलब मैं तुम लोग से पूछता हूँ, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर क्या आएगा? ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर और ये रूट गायब हो जाएगा। मतलब क्या बचा? ए स्क्वायर अपन वॉट, इसका क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका अरे प्लस बोल, माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। इसका बता, बी स्क्वायर अपन वॉट क्या आएगा? बी स्क्वायर अपन वॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा हैंडराइटिंग छोटा निकाल रहा हूँ, माफ कर देना। और इसका आएगा सी स्क्वायर। दोनों का तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, और ऊपर वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सेम सेम कैंसल। मतलब ये समझ गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। बोलो याद रहेगा आप लोग को? अरे यस और नो, यस और नो। और अरे एल की जगह पे एक काम करो, कॉस स्क्वायर अल्फा लिखो, कॉस स्क्वायर बीटा लिखो, कॉस स्क्वायर गैमा लिखो। ये भी आंसर क्या आएगा? 1। अरे हाँ या ना बच्चा, ये चीज़ क्लियर हो पा रहा है आप लोग को? ये क्लियर हो पा रहा है? अरे साला शिट, थोड़ा बहुत मैनेज कर लो आप लोग। ये समझा या नहीं समझा बच्चा आप लोग को? ये क्लियर हो गया क्या क्या लिखा है? देखो पूरा कंसेप्चुअल वे भी समझ गया, ये भी समझ गया। सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। अरे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना याद रख, एक लाइन है ए बी सी लिखने का, बस खत्म करने का। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, इसको कॉपी करो, फिर मैं और बात कर रहा हूँ। मैं अभी इधर से प्रोसीड कर रहा हूँ। ये हो गया कंसेप्चुअल वे, हटाओ प्लीज कॉपी। सो गाइस, अब यहाँ पर इतना चीज याद रख लोगे, मोर देन इनफ है। देखो अभी यहाँ पर मैं पूरा सिस्टमेटिक लिख के दे रहा हूँ, यही वो चीज़ है जो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। चलो यहाँ पर एक्स वाई जेड एक्सिस है, ओ से पी जा रहा है, ओ पी बार, ओ पी बार इज नथिंग बट छोटा पी बार बोलते हैं। और क्या लिखते हैं? ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। बरोबर है ना? ये चीज मालूम है ना आपको? अगर कोऑर्डिनेट दिया रहता तो सिर्फ आई जे के लगा देते तो अपने को एक वेक्टर मिल जाता है। अब यहाँ पर इसका बताओ आप लोग, डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा? डायरेक्शन रेशियो सब लोग बताओगे मिलके, डायरेक्शन रेशियो बोलो। इसका डायरेक्शन रेशियो बोलो, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या है? सिंपल है, ए बी सी, और लिखना है तो मल्टीप्लाई करते जाओ। बरोबर है ना? यही चीज है ना, और लिखना रहेगा तो। ओके, यहां पर देखो, ये ओ से चालू नहीं हो रहा है, ये ए से चालू हो रहा है, ए से बी। मतलब पहला चीज क्या होना चाहिए आप लोगों को? कैसा मालूम पड़ेगा डायरेक्शन? पहले वेक्टर तो फॉर्म करो, वेक्टर फॉर्म करने के बाद आई जे के साथ जो चिपका रहता है उसको लिखो, या फिर उसके पैरेलल जितने भी वेक्टर रहेगा उसके आई जे के कोएफिशिएंट लिखो। यही सीन हो जाता है। सबसे पहले वेक्टर फॉर्म करेंगे, ए से बी जा रहा है, ए से बी मतलब क्या आएगा? x2 माइनस x1 आई कैप। पहले वेक्टर फॉर्म करने का, उधर का माइनस इधर का आई कैप, प्लस आगे बोलो क्या आएगा? y2 माइनस y1 जे कैप, प्लस आगे बोलो क्या लिखोगे? z2 माइनस z1 के कैप। ये समझ गया? तो इसमें डायरेक्शन रेशियो होता क्या है? बहुत ही सिंपल है यार। क्या बोला था मैंने? डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? वेक्टर है, उसका आई जे के का कोएफिशिएंट लिख ले, पैरेलल वाला छोड़ना। बहुत सारे, अपने को बहुत सारे से क्या लेना देना, एक ही चाहिए। तो यहाँ पर बोलो इसी को क्या बोलेंगे? ये ए है और ये क्या है? बी है, और ये क्या है? सी है। बोलो याद रहेगा सबको? यस और नो? अरे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन रहेगा तो उसको तो पोजीशन वेक्टर बोलते, डायरेक्टली मिल जाता है। अरे बरोबर है कि नहीं? ये जो रहेगा। लेकिन अगर दो कोऑर्डिनेट दिया तो कैसे निकालने का? x2 माइनस x1 आई कैप, आगे बोलो y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। मैं आज इसी वीडियो में मैं 2023 चल रहा, अभी 2023 है, अभी जो इंप्रूवमेंट एग्जाम हुआ था मार्च जुलाई में जो एग्जाम हुआ था उसका भी क्वेश्चन डील कराऊंगा, तुम लोग को मालूम पड़ेगा। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में कितना इन्फॉर्मेशन है सर आपके पास? डायरेक्शन कोसाइन को लिखते हैं कैसे? छोटा एल छोटा एम छोटा एन। डायरेक्शन रेशियो तो बहुत होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन 2 ही होता है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। प्लस वाला बाय डिफॉल्ट लिखेंगे। तो आप लोग क्या लिखेंगे? एल इज इक्वल टू वॉट? ये तो फॉर्मूला मालूम है एल का, ए अपॉन अंडर रूट, ये सब मालूम होना चाहिए। एल का दूसरा फॉर्मूला भी मालूम पड़ेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा। और रिलेशन तो बहुत ही सिंपल है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर मस्ट बी वॉट 1, या फिर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गैमा विल बी 1। ये अपने को मालूम है, अभी तक यही तो देखा ना बच्चा। अरे हाँ या ना तो बोल। एल का 2 फॉर्मूला है सर, मालूम कैसे पड़ेगा? ये वाला यूज करना है, ये वाला मैंने लास्ट लेक्चर बताया था, न्यूमेरिकल्स कवर किया एक्सरसाइज का। अल्फा बीटा गैमा के फॉर्म में दिया रहेगा तो ये, और डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में दिया रहेगा तो ये। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। सर ये आपने नोट करके लिखा, लेकिन लिखा नहीं कुछ, मैं बताता हूँ। अभी एक छोटा जीता जागता एग्जाम्पल लिया था अपन ने, याद करो ऐसा कुछ। अरे आया ना, यही वाला एग्जाम्पल लिया था ना कंसेप्चुअल वे ऑफ लर्निंग में। देखो आपने नोट्स में देखो, अब भी जस्ट लिया था। इसका कितना डायरेक्शन रेशियो? यही लिखने का 3 - 4 0, यही मेन है। बाकी सब तो मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि यहाँ पर देखो यही मेन होता है, A B C यही मेन होता है। बाकी सब तो उसको मल्टीप्लाई करो, 2 से 3 से, वो बहुत सारे मिलेंगे।
तो एक प्रॉपर्टी होता है, देखो ध्यान से सुनना चाहिए। तुम लोग को एल मालूम है, एल, हाँ डायरेक्शन कोसाइन। अगर मैं उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, अच्छा वो नंबर लैम्बडा बोल रहा हूं, के भी बोल सकते हैं लैम्बडा, तो अपने को हमेशा ए मिलेगा। हाँ ये कौन सी बात है, कुछ भी उठ के बोल रहे हो सर, मेरी जान मेरी बात सुनना चाहिए। ए अपॉन लैम्बडा। अच्छा वापस एम मालूम है, हाँ अभी आप बोलोगे लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर, अच्छा जो इससे मल्टीप्लाई किया वही इससे मल्टीप्लाई करेगा, ऐसा नहीं, इधर 2 से इधर 3 से नहीं, मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा, प्रूफ के साथ कोई रटाऊंगा नहीं। बी पैदा होगा, मुझे लगता है आप तुम लोग बताओ सी पैदा होने के लिए क्या चाहिए, सी मतलब एबीसी मालूम है ना, डायरेक्शन रेशियो। पैदा करने के लिए क्या करेंगे सर, एम एन एन है उसको लैम्बडा से मल्टीप्लाई करो। मैं जीता जाता एग्जाम्पल लेता हूँ, ये पहले अपने खाते में याद रखो, अपने हर एक बच्चे को पता होना चाहिए ये पैदा कैसा होगा। अरे प्रॉपर्टी तो याद रखो, एल एम एन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, लेकिन वो नंबर सेम होना चाहिए। और लैम्बडा बिलोंग्स टू रियल, रियल का मतलब समझता है आप लोग को, 1 2 3 4 -1.2 -1.3 कुछ भी चलेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं ले सकते, कुछ भी डेसिमल फ्रैक्शन जो चाहिए वो ले, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं ले सकते। एक काम करते जीता जाता है एग्जाम्पल, क्या आप लोग को मालूम है ये वाला एग्जाम्पल लिया था अभी अपन ने, और उसके डायरेक्शन कोसाइन कितने मिले थे, यही मिला था ना। अरे यूनिट वेक्टर ले लो ना बच्चा, यूनिट वेक्टर समझते हैं ना, यूनिट वेक्टर कैसे लिया था याद रहा, देखो ना 3i - 4j + 0 के कैप अंडर रूट में उसका मैग्नीट्यूड, तो i j के साथ। अच्छा प्लस माइनस में सिर्फ प्लस वाला ले रहा हूँ, प्लस वाला ले रहा हूँ, ओनली पॉजिटिव वाला, ताकि तुम लोग को समझे कोई दिक्कत नहीं है होना चाहिए पॉजिटिव वाला। अब मैं तुम लोग को बोला था डायरेक्शन रेशियो पैदा कैसे होता है। डायरेक्शन रेशियो पैदा होने के लिए सिंपल है, एल को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, चलो ये एल दिख रहा है, इसको मल्टीप्लाई करते, चलो एल एम एन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, चलो 5 से मल्टीप्लाई करते, देखो डायरेक्शन रेशियो पैदा होता है कि नहीं। सब लोग यहाँ पर हटा देता हूँ इसको, चलो तुम लोग के लिए हटा देता हूँ। क्या है प्रॉपर्टी सीखा, लैम्बडा इज इक्वल टू 5 लिख लिया, देखो ए पैदा होता है या नहीं, फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू लैम्बडा एल, तुम लोग के पास ये दिया है, और बी इज इक्वल टू क्या लैम्बडा एम, सी इज इक्वल टू क्या दिया लैम्बडा एन, देखते पैदा होता है या नहीं। लैम्बडा का वैल्यू 5, एल का वैल्यू क्या है, एल का वैल्यू 3/5, 5 का गेट कैंसिल, क्या बचा 3। देखो डायरेक्शन रेशियो में ए इज इक्वल टू 3 है क्या, हाँ, तो मतलब दूसरा -4 आना चाहिए, तीसरा 0 आना चाहिए। चलो देखते, बोलो देखो क्या आएगा, बोलो 5 लिखा, एम का वैल्यू क्या -4/5, 5 का गेट कैंसिल, क्या बचा -4। अरे बच्चा थोड़ा स्पीड में बात करना चाहिए आप लोग को, देखो ये वाला मिल रहा है, अरे हाँ है ना, तो आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो, लैम्बडा 5, एन का वैल्यू 0, 5 0 से 0, देखो ये मिला कि नहीं मिला, देखना चाहिए बच्चा। सर एक बात बताओ क्या पता, सर लैम्बडा इज इक्वल टू 3 लो ना, अरे जो चाहिए वो ले। सर इसमें नहीं दिख रहा, अरे इसमें नहीं लिख रहा, मतलब अपन ने तो नंबर से 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से अरे 1.5 से भी मल्टीप्लाई कर सकता है, 2/7 से, वो बहुत गंदा बनेगा। मैं सिर्फ यहाँ पर लैम्बडा इज इक्वल टू 10 लेता हूँ सेफ्टी के लिए, ताकि तुम लोगों को ना कंसेप्ट पे फोकस ज़्यादा हो ना, कि अरे सर इसमें नहीं दिख रहा, अरे नहीं दिख रहा मतलब तूने सिर्फ सिस्टम अच्छे नंबर से मल्टीप्लाई किया, गंदे नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो गंदा नंबर आएगा इधर, समझ पा रहे हो। चलो लैम्बडा इज इक्वल टू 10, लैम्बडा इज इक्वल टू 10, ए इज इक्वल टू लैम्बडा एल, एल तो फिक्स है लैम्बडा, प्लस माइनस भी लिख सकते हो, अगर प्लस लिखा तो प्लस वाला भाव आएगा, माइनस में लिखना चाहे किया तो माइनस वाला आएगा, समझ पा रहे हो। लैम्बडा का वैल्यू 10 लिखा, 10 इंटू वॉट एल, एल का वैल्यू क्या है 3/5, 5 1 5 2 जा, अरे समझा 2 6 ए, देखो ये मिलना चालू होएगा, अरे हाँ है ना। ऐसे तुम लोग और भी करो, 15 से करो, समझ पा रहे हो, ऐसा दूसरा मिलेगा, अरे समझ पा रहे हो यानी। तो यहाँ पर b इज इक्वल टू क्या मिलेगा लैम्बडा एम, लैम्बडा का जगह पे 10, एम का वैल्यू क्या, एम का वैल्यू क्या -4/5, 5 1 5 2 मतलब 5 1 -8 मिला, वही से सी का वैल्यू क्या आएगा 0, अरे समझ पा रहे हो। ऐसे चलते जाओ, तो प्लीज़ इसको अपने खाते में याद रखने का, एल एम एन पैदा हो सकता है, ए बी सी पैदा हो सकता है, एल एम एन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, वो नंबर तुम्हारी मर्जी, लेकिन कंडीशन अप्लाई की रियल नंबर होना चाहिए। पहले चीज़ें समझ पा रहे हो, एक बार वापस बात कर लो बच्चा, लगे आते ना यहाँ पर L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर है ना, वैसे तुम्हारे लाइफ में स्टेट बोर्ड में साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा आता है, उसको भी याद करके रखने का। और एक आता है cos 2 अल्फा, cos 2 बीटा, cos 2 गामा, ये यहाँ इसी वीडियो के बारे में, नहीं तो प्रीवियस वाला देखा रहेगा तो मालूम पड़ गया रहेगा आप लोग को। प्लीज़ यहाँ पर नहीं बताया, लेकिन तुम लोग समझो, अपने को जो चाहिए स्टेट बोर्ड में या CET में उतना मैं बता रहा हूँ। यस, मैं JEE मेंस के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्या होता है बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको कवर करेंगे, मेरे बच्चे लोग उतना वीडियो नहीं देखते भाई। जब फ्यूचर में बड़ा यूट्यूब बन जाएगा तो JEE का कंटेंट भी डालेंगे, साला फ्री ऑफ कॉस्ट डालेंगे, मजा आएगा बच्चे लोग को। प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शन रेशियो, ए भाई प्रॉपर्टीज, पहले बोलो पैरेलल वेक्टर, अरे सर ये सब पैरेलल है। अच्छा एक चीज़ अपन अपने मन से नोटिस करेंगे, एक काम कर लो ना, रेशियो लेके देखो ना, रेशियो ऐसा रेशियो लेके देखो, देखो सेम आ रहा है क्या, देखो जरा -4 -8, इसको नहीं ले सकते। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे 0/0, अरे सर हाउ, एक मिनट मेरी बात सुनना चाहिए, ये जो दिख रहा है ना, इसको 0/0 इज व्हाट इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म,
मेरी बात सुनना चाहिए, इसको 0/0 अभी नाम के लिए मैं लिख रहा हूँ 0/0, तुम लोगों को तकलीफ हो रहा है, एक काम करो इसकी जगह पे कुछ और रहेगा, देखो ना 4-5 रहेगा, अभी जैसे यहाँ पर 4 रहेगा तो डबल करोगे तो 8 हो जाएगा, वही रहेगा ना। इसको अभी भाव मत दो फिलहाल के लिए, देखो ये क्या आएगा 1/2, माइनस माइनस कैंसिल 1/2। अच्छा 0/0 इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसको जो चाहिए वो लिखो। अगर तुम लोग ज़्यादा मैथ्स चाहिए तो 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता मैथ्स में, उसको कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी। 1/2 लिख देंगे, 3 लिखने का 3 लिखेंगे, 4 लिखने का 4 लिखेंगे। अपने को इधर का नहीं देखने का, ये देखने का फ्रैक्शन, मतलब तुम लोग समझ पा रहे हो। अच्छा ये नहीं जमता, एक काम करो दूसरा कोई भी रेशियो ले लो, ये दोनों ले लो, ये दोनों ले लो, ये दोनों ले लो पैरेलल वेक्टर में। देखो ना 6/9, सिर्फ रेशियो देखो सेम आ रहा है क्या सबका, 0/0। ये 0/0 पे इग्नोर करो फिलहाल के लिए, 0 दे दिया इसलिए दिक्कत में आ रहा हो, नहीं एक कुछ का नंबर ले लो, अपने मन से कुछ नंबर ले लो, 6, 7, 8, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई, देखो जरा 2 जा 3 जा, माइनस माइनस कैंसिल 4 का 2 जा 3 जा, 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में जो चाहिए वो लिखो, 2/3 लिख लेंगे। अरे समझ पा रहे हो। तो मेरा बोलने का मतलब क्या हो रहा है, पैरेलल वेक्टर में। अच्छा ये प्रॉपर्टीज किसका ले रहा हूँ, डायरेक्शन रेशियो, मतलब ABC के भाव में बात कर रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, इसको A1 B1 C1 बोलते हैं, A2 B2 C2 बोलते हैं। लेकिन तुम लोगों को मालूम है कहीं ना कहीं ये और ये कहाँ से पैदा हुआ, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके ही तो पैदा होते हैं लोग। तो इनका हमेशा ये A1/A2 हमेशा इक्वल होता है B1/B2 के और C1/C2, ये पहला प्रॉपर्टी। स्टेट बोर्ड में काम नहीं आएगा, स्टेट बोर्ड में काम नहीं आएगा, लेकिन अपने को पता होना चाहिए पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन रेशियो लिखा तो समझने का, डायरेक्शन रेशियो के बारे में बात हो रहा है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये दो एंगल, अरे अभी तो सीखा था, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, A बार डॉट B बार अपन मॉड ऑफ A बार मॉड ऑफ B बार, यही है ना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यही होता है। अच्छा अगर तुम लोग को देखना है पहला वेक्टर कैसे निकालने का, आई जे के चिपकाने का, आई जे के चिपकाने का, तुम लोग को ये भी पता होना चाहिए आई वाला सिर्फ आई के साथ ही डॉट करता है, मतलब बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है। cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कितना सिंपल रहेगा देखो, इसके पास भी आई है, इसके पास भी आई है, तो यही दोनों डॉट करेंगे, मतलब A1 A2 प्लस ये जे रहेगा, इसके बाद जे रहेगा B1 B2, अरे समझ पा रहे हो, प्लस C1 C2 अपॉन में व्हाट, अंडर रूट में। सुनना चाहिए मेरी बात, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये पहले देखो मैंने क्या लिखा। A1 A2 एक नंबर है, इसके बाजू में आई जे के चिपका दिया तो एक वेक्टर बन जाता है, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कैसे करने का ये सारी चीजें बता दिया हूँ। आई वाला सिर्फ आई के साथ, तो झमेला नहीं पड़ने का, ये वाला इसके साथ इसके साथ इसके साथ, बस ऐसे ही करो आप लोग। और अंडर रूट क्या आएगा, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई, याद आ रहा है, अरे हाँ ना सर, इसके बीच में डॉट है या क्रॉस है, बच्चा ये एक नंबर है, ये नंबर है, नंबर के बीच में ना ही डॉट होता है ना ही क्रॉस होता है। A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, अरे हाँ यार। परपेंडिकुलर वेक्टर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही हद से ज़्यादा छिंदी। परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब यहाँ पर 90, थीटा की जगह पे 90 डाल दो, थीटा की जगह पे 90 डाल दोगे तो क्या होगा, cos 90 व्हाट 0, और ये नंबर दोनों अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इसका मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर में सिर्फ ये वाला माल आता है। अरे बोलो हाँ या ना, परपेंडिकुलर वेक्टर बहुत कम बच्चे लोग जानते हैं, ये प्रॉपर्टीज होता है, 3 प्रॉपर्टी हमेशा पता होना चाहिए। पैरेलल वेक्टर में क्या होता है, और एंगल बिटवीन, ये तो बहुत पहले भी पढ़ा है। अच्छा ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर मतलब थीटा की जगह पे क्या डाल दिया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री डाल दो, थीटा की जगह पे 90 डाल दिया, cos 90 इज 0, ये दोनों इधर डिवाइड करें, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, मतलब इन शॉर्ट अपने को क्या मिला, बोलो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू और क्या मिलेगा 0। कितना ईजी है। अच्छा डायरेक्शन रेशियो, प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शन कोसाइन बोला है, मतलब LMN के बारे में बात हो रहा है। सेम इसके जैसे पैरेलल वेक्टर, ये तुम लोग बताओ रेशियो सेम होता नहीं, तुम लोग ने अभी एक चीज नोटिस किया, पैरेलल वेक्टर है ना, उसका अगर कितना भी यूनिट वेक्टर निकालो सब क्या होता है सेम, अनलेस एंड अनटिल अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो ये जो डायरेक्शन है, ये तीन समझ लो 3 वेक्टर लिया, एक वेक्टर इससे पैरेलल ये रहेगा, इससे पैरेलल ये रहेगा, तीनों का यूनिट वेक्टर हमेशा सेम ही आता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, पैरेलल वेक्टर में अगर इसको तुमने L1 M1 N1 नाम दिया और इसको L2 M2 N2 नाम दिया, यस तुम लोग इसके जैसे लिख सकते हैं L1/L2, लेकिन क्यों लिखना है, मेरे हिसाब से पैरेलल वेक्टर आप लोग को मालूम है, इसका आई वाला बंदा और इसका आई वाला बंदा सेम होता है, पैरेलल वेक्टर में यूनिट वेक्टर सेम होता है। तो यहाँ पर बोलो क्या लिखोगे, अगर तुम लोग को रेशियो के फॉर्म में लिखना लिख सकते हो, L1 इज इक्वल टू L2, M1 इज इक्वल टू M2 और N1 इज इक्वल टू N2। यस बच्चा, अगर आप लोग को लिखना है, लिखने का मन हुआ तो मेरी बात सुनना चाहिए, आप लोग रेशियो ले लो, L1/L2 विल बी व्हाट, सेम आएगा, सेम कटकुट होके 1 ही बचेगा, 1 बचेगा या तो -1 बचेगा, डिपेंड करता है कि आप लोग ये डायरेक्शन ले रहे हो या ये डायरेक्शन ले रहे हो, तो ये भी चलेगा रेशियो, समझ पा रहे हो। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये बहुत ही सिंपल होता है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या सिखाया था आप लोग को, क्या सिखाया था एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये L1 है ये L2 है, दोनों का डॉट करेंगे, बराबर है कि नहीं, डॉट करेंगे मतलब आई जे के चिपका दिया तो क्या आएगा यार, यूनिट वेक्टर बन जाएगा, ये आई जे के चिपकाना मतलब यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अब एंगल बिटवीन cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखने का, इसके आगे आई जे, तो ये क्या आएगा L1 L2 प्लस M1 M2, बहुत ही सिंपल है, N1 N2।
अपॉन में क्या लिखोगे, अपॉन में अंडर रूट में L1 का स्क्वायर M1 का स्क्वायर N1 का स्क्वायर, डॉट नहीं लिखा L2। अरे बच्चे ये तो इसका आंसर तो 1 होता है ना, इसलिए नीचे वाला लिखते नहीं अपन, ये बहुत कम। अरे समझ लो इसका आंसर 1 है। अरे L1 M1 N1 लगाने से मतलब नहीं, L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, ये जीता जागता एग्जाम्पल है भाई। इसका आंसर फिक्स है 1 का स्क्वायर रूट 1। दूसरा वाला L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर, आंसर क्या आएगा 1। खत्म करो टॉपिक। अरे समझ पा रहे हो? 1 मिनट बच्चा, माइक हिला तो नहीं है ना? हाँ चलो ठीक है, सॉरी। हाँ यहाँ पर ये समझा ना, नीचे 1 आ गया। परपेंडिकुलर वेक्टर सिंपल है, cos 90 लिखने का, और cos 90 अगर लिख दिया तो cos 90 इज व्हाट 0, मतलब डायरेक्टली बोलने का L1 L2 M1 M2 N1 N2 इक्वल टू व्हाट 0, ये आ गया। बच्चा सिर्फ इतना याद रख पाओगे ना, मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से, इतना इनफ है। अगर कुछ कंसेप्ट चाहिए तो समझ पा रहे हो? अगर आप लोग को चाहिए साइन स्क्वायर अल्फा तो उधर जाके वीडियो देख लो, आप लोग को समझ जाएगा। प्लीज़ इसको कॉपी करो। अब मैं बोर्ड का क्वेश्चंस लेता हूँ, बोर्ड का क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का लेता हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने लो लेवल वाला सम ले लिया था, 3 सम्स कवर कर दिया था, 10 11 12 ऐसा कुछ तो था, 10 11 और 12 कवर कर दिया था। अब मैं जो 2 सम लूँगा वो थोड़ा हाई लेवल का सम लूँगा। प्लीज़ आप लोग को आना चाहिए, स्टेट बोर्ड का ही अभी लेटेस्ट पेपर 3 मार्क्स के लिए आया था, वो करेंगे अपन। प्लीज़ इसको कॉपी कर लो आप लोग।